सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है। देखें, अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। तो आपके यहाँ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए हैं और इंडिया में उन्होंने जो है वो बड़ी तारीफें भी की हैं इंडिया की, और साथ ही साथ उन्होंने अपना डीएनए जो है वो भी इंडियन बताया है। वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले। इंडोनेशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो हजारों साल पुराने हैं। I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों 26 जनवरी की संध्या टाइम पर राष्ट्रपति भवन में एक भोजन समारोह रखा गया था। इस भोजन समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि मेरा डीएनए भारतीय है। इस बयान को लेकर पाकिस्तान में बहुत जोरों शोरों से चर्चा चालू हो गई है। इस बयान से पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लग गई है। तो आइए देखते हैं कि इस बयान को लेकर पाकिस्तानी क्या कहते हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान, यानी जो सेरेमनी रिपब्लिक डे की इंडिया में सेरेमनी थी, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की गई रिपब्लिक डे पर वहाँ पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांतो वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। और उसके बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया, और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी, और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये आपने क्या कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी, जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया, और बहुत से इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, यूके यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शेरानी के, इंडिया में, वहाँ पर शेरानी एक मोहल्ला है, इसका नाम बाकायदा शेरानी रखा हुआ है। तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया भी चले गए, वहाँ पर अभी आबाद है। वो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के, मगर है असल में यहाँ हमारे पठान इलाके से, मैं बलूचिस्तान का हूँ दरअसल। तो वो इधर शेरानी एक काकड़ मोहल्ला है, शेरानी मोहल्ला है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ाहिर, अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था। तो आपके यहाँ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए हैं और इंडिया में उन्होंने जो है वो बड़ी तारीफें भी की हैं इंडिया की, और साथ ही साथ उन्होंने अपना डीएनए जो है वो भी इंडियन बताया है। अब उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So जी, तो ये थे और बता रहे थे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। उन्होंने कहा जी उन्होंने अपना डीएनए जो है वो चेक करवाया तो पता लगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ
तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। और यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल। लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल, जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जब पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले इवन ही हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी। सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। तो कुछ ने कहा कि ये तो राग की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिटन भी पड़ गया है। सर, कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। दोस्तों, आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडोनेशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो हजारों साल पुराने हैं, हजारों साल। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। ये चीजें जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हजारों साल हमारा पुराना ताल्लुक है। एंड दिस इज बिकॉज जो महाभारत एंड रामायण की जो स्टोरीज हैं और फिर बाली यात्रा जो है, वो कहते हैं ये लिविंग एग्जाम्पल है हमारी एक जो शेयर्ड आप हिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोजन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि उनका डीएनए भारतीय है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो मैं डांस करने लगता हूँ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का यह बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं।
राष्ट्रपति सुबिंतो का कहना था कि उनकी भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें भारतीय सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। भोजन के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया का एक ऐतिहासिक प्राचीन है। हमारे बीच भाषाई और सभ्यता संबंध है। आज भी हमारी भाषा एक महत्वपूर्ण हिस्सा संस्कृत से आता है। इंडोनेशिया ने कई नाम वास्तव में संस्कृत नाम है और हमारे रोजाना जीवन में प्राचीन भारतीय सभ्यता का मजबूत आधार है। मुझे लगता है कि यह हमारी जेनेटिक का हिस्सा है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।